ओम शांति। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हर एक के दिल में प्राण प्यारी दादी जी की स्मृति रोम रोम में समाई हुई है। इस समय यहाँ लगभग 10,000 भाई बहनें जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं और उनके साथ साथ मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, ग्लोबल हॉस्पिटल निवासी, पीस पार्क निवासी सभी दादी जी के शुभ स्मृति दिवस पर यहाँ सुबह से पधारे हुए हैं। उसके अलावा भी देश विदेश से कई भाई बहनें खास दादी जी की छठी पुण्यतिथि पर विशेष अपने श्रद्धा सुमन पेश करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में दादी जी ने अपना कोई ना कोई ऐसा चिन्ह छोड़ा हुआ है, कोई ऐसी स्मृति छोड़ी हुई है, कोई ऐसी बात हर एक के दिल को छूने वाली दादी जी ने ऐसी छोड़ी हुई है। यूं तो वास्तव में अगर देश विदेश के भाई बहनों को छुट्टी मिले तो कितने भाई बहन यहाँ आ जाएंगे? 10 लाख आ जाएंगे। लेकिन लाखों में से एक आप सब जो बहुत दादी के समीप आत्माएं हो, बाबा के दिल के समीप आत्माएं हो, वही यहाँ मधुबन पधारे हुए हैं। आज का दिन मैं उसको याद करता हूँ जब दादी जी का हम सब के प्रति इतना स्नेह था कि दादी ईश्वरी परिवार को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। मुझे वो सीन जब आप दादी जी के कमरे में आज गए, वो सीन मेरे हृदय पटल पर सामने नजर आ रही थी। कैसे दादी जी शरीर से न्यारी होकर यूं कहें सूक्ष्म वतन तक गईं और बाबा से कहा मुझे अभी नहीं आना है। बाबा ने कहा ठीक है। दादी जी को फिर वापस भेज दिया। आज की साइंस के युग में हर चीज मॉनिटर पर देखने में आती है। दादी जी के सब पैरामीटर एकदम फिर से दिखा रहे थे
दादी जी का हार्ट चल रहा है। बीपी भी थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन दादी जी ने देखा अब इस शरीर के द्वारा दादी जो चाहती है सबके साथ मिलकर रह कर के बाबा के कार्य को संपन्न करूं, वो मुश्किल लगता है। और हम लोगों को देखते ही देखते दादी जी का एक हाथ मेरे हाथ में, एक हाथ हमारी मुन्नी बहन के हाथ में था। हाथ गर्म था पहले, लेकिन जब फाइनल छुट्टी ली तो वो हाथ ठंडा हो गया। मॉनिटर पर सब पैरामीटर देखने में आते थे, जो भी लाइनें थीं उसकी सब सीधी हो गई। ऐसा पीसफुली दादी जी ने अंतिम समय में हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि शरीर अपनी मर्जी से छोड़ना है। दादी जी की जीवन को यूं तो 1959 से उनके संपर्क में हम आए थे, लेकिन 1964 से लेकर के 2007 तक उनके साथ साथ रहने का, बाबा के कार्य में हर कदम पर साथ मिलकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें भिन्न भिन्न बातें मैंने दादी जी के सामने जो आती थीं उनको देखा। सारे ईश्वरी परिवार में बाबा और मम्मा के बाद सभी दादियों का यूं तो आपस में इतना समीपता का संबंध था, इतना स्नेह था, और उसमें भी जिस कार्य के लिए बाबा ने इन सब महान आत्माओं को चुन चुन के अपने माला के मणके बनाया था, वो सतयुगी संसार की पुनर्स्थापना का कार्य जो है, उसके निमित्त उनको सबको बनाया था। उनकी जीवन को दिव्य बनाया था, श्रेष्ठ बनाया, दैवी गुण संपन्न बनाया। सहज राजयोगी क्या जीवन होती है, उनका मिसाल उनके द्वारा सबके नजर आता था। और उन सब में भी जैसे आपने दादी जी के कुछ फोटोज के अंदर आज भी देखा होगा, प्रकाश स्तंभ के सामने एक दो फोटो ऐसे थे, सबके बीच में होते भी दादी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल स्पष्ट दिखता था। और उसमें भी खास साकार बाबा को यूं तो भोली दादी भी इतनी ही प्यारी थी,
दीदी मनमोहिनी भी इतनी ही प्यारी थी। लेकिन जब कभी बाबा का संदेश देने की बात आती थी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बड़े बड़े नेताओं से मिलने की बात, संत महात्माओं से मिलने की बात, उनको संदेश देने की बात, बड़े बड़े सम्मेलन में कहीं भी आमंत्रित होते तो वहाँ बाबा हमेशा दादी जी को इशारा देता, कुमार का तुम्हें जाना है। दादी जी की विशेषता खास, बाबा ने इशारा दिया, दादी जी ने फट से उसको प्रैक्टिकल में लाया। कभी एक बार भी ऐसा नहीं कोई कारण बताएं, हमेशा एवर रेडी जिसको कहते हैं। और उसके लिए जैसे कहा जाता है, दादी जी के तरकश में बाबा तीर भरते थे। स्वयं चाहे पत्र के द्वारा, चाहे टेप भर करके दादी जी को भेजते, ताकि दादी जी बाबा के जो विचार हैं, ज्ञान की जो बातें हैं, वो सुनकर पढ़कर उस अनुसार अपना जो भी संबोधन है वो तैयार करें। जैसे सभी को पता है, 1953-54 में जापान से निमंत्रण आया था, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से 3 सदस्यों की डेलीगेशन गई थी। दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी और दादा आनंद किशोर जी। जापान के अंदर, जबकि भाषा उनकी अलग, वहाँ इंग्लिश भी कोई नहीं समझते थे, बहुत थोड़े लोग, ऐसे चैलेंजिंग जगह पर जा कर के अपने व्यक्तित्व से, अपने वाइब्रेशन से, अपने मुस्कान से वहाँ के लोगों की दिल जीती। और यहाँ से जो त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष के चित्र साथ लेके गए थे, वहाँ के लोगों ने सो इच्छा से उनको छपवाकर सेवा के लिए दिए। और वहाँ जाने के बाद उनको निमंत्रण मिलते गए। जो दादी जी, रतन मोहिनी दादी, आनंद किशोर दादा, तीनों जापान में, फिर उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे स्थानों पर सेवा के निमित्त बने। 6 महीने तक
और जब वापस आए तो बाबा को आप सोचिए 6 महीना बाबा से दूर रहें, जबकि 14 वर्ष बाबा के बिल्कुल पास बिल्कुल साथ रहे थे। तो 6 महीना बाहर रहने के बाद वापस आएंगे तो क्या दिल होगी कि जल्दी से जल्दी मधुबन पहुँचें, बाबा के गले में जा कर के बाबा का हार बन जाएं। लेकिन बाबा सर्विसेबल बच्चों को हमेशा सर्विस के फील्ड में आगे रखते। बाबा ने उनको मद्रास में आते ही वहाँ से कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे ऐसे स्थानों पर भेजा, सेवा करके फिर बाबा के पास आना। और मैं समझता हूँ कि जितना दादी जी ने सारे भारतवर्ष में सभी जगह पर भ्रमण किया और उसके फलस्वरूप नए नए सेंटर्स खुले, क्योंकि जब दादी जी के हाथ में यज्ञ की बागडोर आई, उस समय तक यज्ञ के मैं समझता हूँ 125 या 140 सेंटर थे। और दादी जी के निमित्त बनने के बाद धीरे धीरे उनके अव्यक्त होने तक 8000 से ऊपर सेंटर्स भारत में खुले। और उसके साथ साथ दादी जी के साथ हमारी जानकी दादी जी और उनके साथ में हमारे विदेश की जो बहनें निमित्त हैं, जयंती बहन, मोहिनी बहन, निर्मला दीदी, रजनी बहन, सुदेश दीदी, चंद्रू बहन, वेदांती बहन, भिन्न भिन्न रीजन्स के अंदर उन सब के साथ विदेश में भी दादी जी के जीवन काल तक लगभग मैं समझता हूँ 110 सेंटर हो चुके थे। सारे विश्व के अंदर शिव बाबा का झंडा लहरा रहा था जब दादी जी ने शरीर छोड़ा। और दादी जी स्वयं 5 ही महाद्वीपों में 5 कंटिनेंट्स में खुद चक्कर लगा। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आईं। हमारी दादी गुलजार जी खास दिल्ली की रामलीला मैदान की घटना को कई बार वर्णन करती हैं कि जब वहाँ पर 1973 में 1973 में विश्व नवनिर्माण मेले का उद्घाटन किया था, उद्घाटन नहीं बल्कि आयोजन किया था, उस समय एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई थी। भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ब्रेजनेव, रशिया के प्रेसिडेंट का अभिनंदन वहाँ करने का प्लान बनाया था। हमारा मेला सेट हो चुका हुआ था, लेकिन वो दुर्गा पूजा के दिन थे
हमारे मेले में दुर्गा जी का भी स्टॉल बन चुका हुआ था। ऐसे टाइम पर दादी जी ने एक चीज़ का हम सबके सामने विशेष आयोजन किया, क्योंकि समय प्रति समय जब कभी कोई यज्ञ के सामने चैलेंज आए, कोई विघ्न आए, तो दादी जी ने हमेशा राजयोग बल से उसको कैसे ठीक किया वो हम देखते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में ऐसा आयोजन, और वहाँ पर उस प्रेसिडेंट का रिसेप्शन होना था। लेकिन वहाँ 24 घंटा राउंड द क्लॉक मेडिटेशन का, योग का आयोजन कर दिया, और साथ साथ सभी स्टॉल्स को कंप्लीटली रेडी कर दिया, जिसको देखने के बाद उस समय की प्रधानमंत्री हमारी मिसेस इंदिरा गांधी, उनकी तरफ से उनके पर्सनल असिस्टेंट देख करके गए थे, और उनको जब ये सूचना मिली तो उन्होंने जो उनके स्वागत का प्रोग्राम था उसको लाल किला में शिफ्ट करवा दिया। ये एक छोटी बात नहीं है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे दादी जी के अपनी ईश्वरीय सेवा के एक्टिविटीज़ के कई सारे फोटोज़ आपने समय प्रति समय अपनी मैगजीन्स के द्वारा भी देखे हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर लगी हुई है, उसमें भी आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग के बड़े लोगों ने दादी जी के द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया और उनको सम्मानित किया। ये एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से दादी जी के लिए और उसके साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, मान की बात है, इज्जत की बात है। दादी जी ने सभी संतों का, महंतों का, वैज्ञानिकों का, सभी का दिल जीता है। सभी जानते हैं, पॉलिटिशियंस का, व्यापारियों का, कुमारों का। कुमारियां तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज कहते हैं, आज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में 25,000 से ज़्यादा 30,000 बहनें, समर्पित बहनें हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी संस्था के अंदर इतनी बड़ी संख्या में समर्पित बहनें हों और 8-10 हज़ार भाई भी हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इस सेवा में दिया हुआ है। जबकि आज का समाज इतना स्वार्थ और इतना अपने में ही बिजी रहता है, ऐसे टाइम पर इतनी बड़ी संख्या में बहनें और भाई हिम्मत रखें और हिम्मत के साथ साथ दिव्य नेत्र सबका खुल जाए और शिव बाबा के कार्य को पहचान लें। बाप दादा के साथ हर सीजन में गुलजार दादी जी के द्वारा
बाबा से मुलाकात करें, उसकी श्रीमत क्या है उसको नज़दीक से जानें, दिल से पहचानें और दिल व जान से उसको स्वीकार करके अपना जीवन इतना धन्य बनाएं, दिव्य बनाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज जबकि आप सब भाई बहनें युगल रूप से यहाँ पर पधारे हुए हैं, टीचर्स भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन युगल रूप से जो युगल मूर्त आए हुए, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, तो आप अपने जीवन से देख सकते हैं कि आपका जीवन क्या बना है जब से बाबा के बने हैं। काश के दादी जी आप सबसे साकार में मिलती तो दादी जी कितनी आपको आशीर्वाद देती और कितना हृदय से गदगद हो जाती। आज के दिन विशेष हम लोग दादी जी के प्रति बड़ी दिल से, बहुत प्यार से हमारे श्रद्धा सुमन कहो, हृदय के उद्गार कहो, व्यक्त करते हुए अपने आप को हम सभी धन्य धन्य महसूस करते हैं कि हम सबको ऐसी श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के निमित्त बाप दादा की तरफ से, मातेश्वरी सरस्वती की तरफ से, इतने बड़े यज्ञ की तरफ से दादी जी ने ऐसा महान हीरो का पार्ट बजाया। ऐसे शुभ दिन पर दादी जी को लाखों लाखों नमन है, नमन है, नमन है। ओम शांति।